नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे राजस्थान के बयाना की, जहां भारत विकास परिषद की ओर से आयोजित भारत को जानो प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने लिया भाग। आगे बात होगी फिरोजाबाद की, जहां प्रसूता की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। और साथ ही चर्चा होगी गाजीपुर की, जहां महादेव हॉस्पिटल संचालक पर पीड़ित ने लगाए गंभीर आरोप। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर राजस्थान के बयाना से, जहां भारत विकास परिषद शाखा बयाना के द्वारा भारत को जानो प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। परीक्षा प्रभारी उदयभान शर्मा ने बताया कि ब्लॉक के 7 विद्यालयों के 101 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। आज दिनांक 13 सितंबर 2023 को भारत विकास परिषद ईस्ट प्रांत के तत्वावधान में भारत विकास परिषद शाखा बयाना की ओर से भारत को जानो लिखित परीक्षा का आयोजन बयाना में 4 परीक्षा केंद्रों पर किया जा रहा है। प्रथम दुष्यंत सीनियर सेकेंडरी स्कूल बयाना, दूसरा कृष्णा चिल्ड्रन एकेडमी बयाना, तीसरा गिरिजा चिल्ड्रन एकेडमी बयाना, चौथा विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीतरवाड़ी बयाना पर, जिसमें लगभग नहीं 101 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यह परीक्षा आज 11 बजे से 11:40 तक आयोजित की जाएगी। धन्यवाद। बयाना से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां बुल्ढाणा में मराठा समाज को तत्काल आरक्षण दो, इस मांग पर ध्यान आकर्षित करने और जलना में मराठा प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में मराठा क्रांति मोर्चा के द्वारा आज बुल्ढाणा में एक मार्च का आयोजन किया गया था। मार्च दोपहर 1 बजे संगम चौक पर छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक को सलामी देकर शुरू हुई। बता दें कि आपका हमसे क्या रिश्ता, जय भवानी, जय शिवराय जैसे कई नारे लगाए गए। इसके बाद युवतियों ने कलेक्टर डॉक्टर किरण पाटिल के सामने अपनी मांगे रखी, जिसका समापन जय स्तंभ चौक पर एकांत सभा के साथ किया गया। सभा को मराठा समाज की युवतियों ने संबोधित किया। मराठा क्रांति मोर्चा में मनोज जारंगे पाटिल की बेटी भी मौजूद रही। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से, जहां ऑपरेशन से प्रसव के बाद प्रसूता की मौत हो गई। परिजनों ने हंगामा किया। प्राइवेट हॉस्पिटलों के डॉक्टर राय दिन प्रसूताओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में थाना संचालित अंजलि हॉस्पिटल में बुधवार को प्रसव के बाद प्रसूता की मौत हो गई। प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। वर्षा, जिसकी उम्र 23 साल बताई जा रही है, वो नारकी की निवासी थी। वर्षा को प्रसव के लिए अंजलि हॉस्पिटल में मंगलवार की सुबह 3 बजे भर्ती कराया गया था। प्रसूता ने शल्य चिकित्सा के जरिए एक शिशु को जन्म दिया। सुबह 5 बजे के करीब डॉक्टरों ने आगरा के लिए उसे रेफर कर दिया, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतका के पति छोटू का आरोप था कि स्टाफ की लापरवाही से उसकी पत्नी की जान गई है। वहीं अस्पताल में मौजूद मरीजों को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने कहा कि जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका। क्या मामला हुआ? किससे ये मामला हुआ, मैं रात को यानी कि मेरे पेशेंट के दर्द हुआ, मैं यहाँ पे लेके आई। 3 बजे मैं नाइट में आ गई थी, तो इन्होंने पेशेंट को देखा। ये बोले कि ऑपरेशन से होगा बच्चा, ऑपरेशन से होगा। मैंने कोई बात नहीं, करवा दो ऑपरेशन से बच्चा, ठीक है। मगर मैंने ये बोला कि नहीं, देख लेना, यानी कि आप कर सको तो बताओ कि नहीं हो जाएगा, कि ऐसा करो जांच करवा लो। अब देखी भी हमारे पास थी, वो भी देखी, अल्ट्रासाउंड देखी, जांच वगैरह देखी, हर चीज देखी, ठीक है। अब इन्होंने बोले कि जांच करवा लो। मैंने कही कोई बात नहीं है, मैं वो इतने रुपए दो और जांच होंगी। मैंने कही ले जाओ। अब जांच में भी इन्होंने नहीं बताया था कि इतना खून है क्या है। इन्होंने तुरंत फाइल में अपने कागज लगा दिए होंगे। मेरा मरीज यहाँ से ये 5 बजे ले गई इस रूम से अंदर, वहाँ पे ऑपरेशन किया, हुआ लड़का है, ठीक है। वहाँ से इन्होंने 2 घंटे में निकाला। क्योंकि मेरे यहाँ तो किसी के हुए नहीं है, पहला था, तो मुझे क्या पता, तो मैंने कही कोई बात नहीं। जब तक वो थोड़े वैसी रही बेहोश, तब तक तो कुछ नहीं बोली। जब वो होश में आई है, तब से हुए ये है कि जब से वो भड़बड़ा रही थी,
और उसके साथ हुआ क्या था कि ऑपरेशन करते वक्त कोई नस कट गई है। किनकी लापरवाही मान गए? हम डॉक्टर लोगों की कम से कम बता तो देते, डॉक्टर लोगन की जिसने यानी कि मुझे भर्ती करवाया है उनको, उनकी बता तो देते। हम तुमसे बार बार पूछ रहे थे कि बता दो यानी हो जाएगा कि नहीं, नहीं तो हम और कहीं ले जाएंगे। आपका रहती है? हाँ आपका रहती है? काय था खाना कौन सा लगता है? नारकी महिला का नाम क्या था? वर्षा, उम्र कितनी थी? 23 साल। भाई क्या नाम है आपका? छोटू। हैं? छोटू। किसी भी क्या मामला हुआ, किससे करना है? मैं अपनी घरवाली को लेके आया 5 बजे सुबह कल, और रात में 5 बजे नहीं लेके आए, नाइट में मैं 3 बजे यहाँ प्रस्थान हो गई थी। 3 बजे आए। हाँ। ठीक है, उन्होंने ऑपरेशन किया 5:30 बजे के लगभग। ऑपरेशन में उसकी नस कट गई कोई, वो परेशान हो गई 2-3 घंटे बाद। फिर इन्होंने बताया नहीं, फिर इन्होंने एम्बुलेंस मंगाई और सीधे आगरा लेके पहुंचे। ठीक है, जब बिल्कुल यानी कि आगरा पहुंचे, मतलब क्या हुआ? वहां पर जाके खत्म हो गई। फिर आप कहाँ रहते हो? काय था खाना कौन सा लगता है? नार की महिला का नाम क्या था? वर्षा, कितनी उम्र थी उनकी? 23 साल। अंजलि हॉस्पिटल में आज एक हादसा हुआ, क्या मामला हुआ? ये किसी एक पीड़िता की मौत की खबर आई थी, इसीलिए हम यहाँ पे हैं अंजलि हॉस्पिटल में। और यहाँ मरीज जो पहले से एडमिट है उनको शिफ्ट कराया जा रहा है, और इसकी प्रकरण की जो भी हो वो जांच की जाएगी, और उसके अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर क्या लगता है ये प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर क्या हो रहा है कि ऐसी लापरवाही की वजह से ही मतलब ये ऐसे कांड रोज आए दिन रोज नए कांड होते हैं सर, रोज महिलाओं के मतलब ये समझने का क्या लगता है स्वास्थ्य इन पर कितनी कार्रवाई करेगा? बिल्कुल कार्रवाई करेगा, और निरंतर कार्रवाई इन पर जारी रहेगी। किसी भी गैर पंजीकृत या अवैध हॉस्पिटल को चलने नहीं दिया जाएगा। क्या सर अंजलि हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है? अंजलि हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां पर सादात थाना क्षेत्र अंतर्गत महादेव हॉस्पिटल का एक नया मामला सामने आया है, जहां पीड़ित ने हॉस्पिटल संचालक पर दबाव बनाकर समझौता करने का गंभीर आरोप लगाया है। कुछ लोगों ने सीएम से शिकायत कर हॉस्पिटल बंद होने की मांग भी की है। मामला क्या है आखिर, आपको सुनाते हैं पीड़ित की जुबानी। क्या नाम पड़ेगा भैया? मनोज बनवासी, कहाँ के रहने वाले हैं? उड़ासन। क्या समस्याएं हैं आपकी? सब समस्या ये हमारा औरत के साथ नॉर्मल डिलीवरी 2 साल पहले भइल है, तो दिक्कत रहल, थोड़ा लाइटिंग सही से होत रहल, तो चेक करौली साहब बेलानी वहाँ हुरमुज पहाड़ पे सोनी पांडे ज्ञान नाम का है, तो उनसे जांच करौली तो जैसे वो बतौली कि चल जा महादेव हॉस्पिटल में। तो वहाँ साहब मतलब गईनी चेक करा के वहाँ से मतलब ऑपरेशन करौनी, 25,000 रुपये लेने आ कोनो फायदा भी ना भइल साहब। वहाँ से जब तक कहना कि बनारस जा, बनारस ओकरे बाद वो जो कोनो फायदा ना भइल, वो जो लग गल पैसा साहब। कहनी हम कि मतलब दूसरे जगह ना जाए के तो हमके पैसा दे दल, हम दूसरे जगह ऑपरेशन कराई, बढ़िया से दवाई सुई कराई। तो साहब वो ना समझल ना, और रसीद उसीद बनाओ कहीं तो धमकी उमकी देवे लगना, उल्टा सीधा बोले लगना। तो इस साहब हम चलिए नहीं अपन मुकदमा धमकी में क्या दिए थे? वो कहला कि हम ना दे पर्ची बना के अपन तू आए के बन जा। ओकरे बाद साहब हमरे ना समझ में आयल, पैसा ना हमारे पास, तो हम अपन भागल अइली। आ जौन चीज तो ओकरे बाद साहब केस कैली, तो पहले लिखौले दरखास्त साहब, कोनो फायदा ना बोलो, वो सुनवाई ना भइल सैदा से। तो फिर अइली यहाँ जखनिया। अच्छा, धमकी में क्या क्या कहे थे डॉक्टर साहब आपको? डॉक्टर साहब धमकी में का कहलन कि जा पुलिस थाना हमारे कुछ ना करी, मतलब स्कूल कहले रहनी कि हमके मतलब पैसा दे दा, हम अपन ना तो बस कहता हम कहीं और जगह ऑपरेशन कराए के दवाई कराए। कहना कि हम तो फिर हम कहली कि ना देबा तो हमरा से दूसरे जगह मतलब गाजीपुर जाए केस करब तोहरे पे। तो कहता जा पुलिस थाना हमारे कुछ ना करी, मतलब ऐसे ही कहने। अच्छा, जब सुनने की बात आई तो सुनने किसने करवाया? सुनले खातिर की बात ही भइल साहब कि जैसे आलन जो वकील साहब अपने गाँव का हुअन, तो उ कहलन कि तो उनके मतलब जैसे केस लड़ के तो लड़ा सो, नहीं तो उनके सुलहनामा करे के तो 50,000 देत हुअन, लेला सुमन। तो ऐसे ही मतलब साहब हमन मतलब डरा के ले लेनी जामन कहीं, और स्टाम उस्टाम तो साहब बनौते ना रहली।
तो हम कहली कि इतना पैसा हम लगौले साहेब जो है कि 50,000 मतलब स्टाम्प बना देना, तो हम मतलब पैसा हम इतना है साहब कि मतलब हमके मिले के चाहिए उतना पैसा। कितना आप चाह रहे हैं? साहब जितना हमारा लगल है साहब 60,000 रुपया तो इसलिए ले मतलब 20,000 दवाई के लिए यहाँ। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां जनपद के लक्ष्मीपुर ब्लॉक गेट का केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी और विधायक ऋषि त्रिपाठी और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष पांडे ने उद्घाटन किया। वहीं ब्लॉक सभागार में जनसंवाद किया गया, जिसके बाद ललाइन पैसिया में अकबर एनर्जी स्टेशन का उद्घाटन और मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया। वहीं डायरेक्टर मौलाना कमरुद्दीन ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और विधायक का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे। केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया और एक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया है, जिससे इस क्षेत्र में लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। वहीं मौलाना कमरुद्दीन ने बताया कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री द्वारा अकबर एनर्जी स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। सब्जी ट्रांसफर कर लियो। सर, किस प्रकार का लक्ष्मीपुर यहाँ कार्यक्रम किया गया? देखिए, आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे क्षेत्र में एक पेट्रोल टंकी का उद्घाटन करने का मुझे अवसर मिला और एक इस क्षेत्र के लोगों की समस्या को देखते हुए हमारे मौलाना साहब ने जो यहाँ मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कराया है, निश्चित तौर से आने वाले समय में इस क्षेत्र के लोगों को जहाँ स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा, हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ाई की भी व्यवस्था मिलेगी। उसके लिए मैं कमरुद्दीन साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चलिए। किस प्रकार का कार्यक्रम आज वहाँ पर हुआ? आज का जो प्रोग्राम हुआ है वो उसमें सबसे पहले अकबर एनर्जी स्टेशन, जिसमें सीएनजी और डीजल पेट्रोल की ओपनिंग हुई है, और साथ ही साथ इस अच्छे मौके पर हमारा प्लान पहले चल रहा था कि हम यहाँ एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। उसका भी इसी मौके पर वक्त मिल गया और उसका भी दशा और दिशा सही रहा। तो ऐसी सूरत में आज मैंने कमर मेडिकल कॉलेज एंड कमर हॉस्पिटल 100 बेड का उसका शिलान्यास माननीय वित्त राज्य मंत्री व विधायक ऋषि त्रिपाठी जी, अन्य हमारे साथियों के से और हमारे मज़हब के पेशवा जिनको अल्लामा अशरफ मिल्लत कहा जाता है, उनकी भी दुआएं मिली। और हमें उम्मीद है कि अब हमारा ये जो आज का बुनियादी कारोबार था, आज का जो शिलान्यास का कार्यक्रम था, वो मंजिल तक पहुंच जाएगा। कितना लाभ मिलेगा अस्पताल को? यहाँ अस्पताल निर्माण होने पर उससे कितना लाभ गरीब लोगों को मिलेगा? अस्पताल पे लाभ हमने यही जोड़ा है कि लोगों को स्वास्थ्य की दिशा में जितनी हम सहूलत दे सकें वो सहूलत कम होगी। जिस तरह हमने डीजल और पेट्रोल के लिए अहद किया है कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों दूंगा, इसी तरह मैंने एक इरादा बनाया है कि स्वास्थ्य के मैदान में अगर गरीब आता है रोता हुआ तो मुस्कुराता हुआ जाए, उस बीच में धन माना ना रखे। सर, आज ब्लॉक पे किस प्रकार का कार्यक्रम किया गया? आज हमारे ब्लॉक में काफ़ी समय से मांग उठ रही थी कि जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मीपुर के थे हमारे बड़े पिताजी माननीय स्वर्गीय दुर्गा शंकर पांडे जी, उनकी स्मृति में हम लोगों ने एक द्वार का निर्माण किया था, जिसका कि सर्वसम्मति से हमारी बैठक में सारे क्षेत्र पंचायत एवं प्रधानों ने पास कराया था। आज उसका हम लोगों ने उद्घाटन किया है। उद्घाटन में कौन कौन शिरकत हुई? उसमें माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय सांसद जी पंकज चौधरी जी थे, उसमें माननीय विधायक ऋषि त्रिपाठी जी थे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख माननीय सतीश पांडे जी थे, ये मुख्य रूप से वहाँ उपस्थित थे। प्रमुख जी, ब्लॉक पे प्रधानों ने प्रदर्शन किया था, जिसमें कुछ प्रधान का जो है वित्त और प्रशासनिक अधिकार छीना गया है, उसको लेकर क्या प्रक्रिया चल रही है? नहीं, प्रदर्शन नहीं, प्रधानों ने मुझसे वित्त मंत्री जी से बात भी की इस बारे में कि जो डीएम द्वारा जो चाबुक चलाया जा रहा है उसमें एक तरफा खाली प्रधानों को पीसा जा रहा है, उसमें जो सेक्रेटरी इसमें इन्वॉल्व है उनके बारे में प्रशासन मौन था। इसके लिए सांसद जी ने आश्वासन दिया है कि इस पे जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसके लिए महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट।
बेमेतरा मुख्यालय पुराना बस स्टैंड सिग्नल चौक पर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ किए छत्तीसगढ़ में रेल सेवा को रद्द कर रहे हैं। मोदी सरकार पर हमला बोला। बीजेपी के सांसद मौन रहकर आम जनता की पीड़ा को बढ़ाने में लगे हैं। बीजेपी के 9 सांसदों की निष्क्रियता का नुकसान छत्तीसगढ़ की जनता को उठाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता की परेशानियों में कभी भी बीजेपी के सांसद जनता के पक्ष में खड़े नहीं हुए। बीते कुछ महीनों से 2600 से अधिक जो ट्रेन बंद हुई, जिसके कारण प्रदेश के ट्रेन यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लगातार छत्तीसगढ़ की यात्री ट्रेनों बिना किसी कारण के रद्द की जा रही हैं, जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है एवं केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। सभी जिला मुख्यालयों में जो ट्रेनों की व्यवस्थाएं हैं वो निरंतर रोकी जा रही हैं, बंद की जा रही है। महंगाई के दौर में भी रेलवे टिकट को बढ़ावा दिया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। इसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में सभी जिला मुख्यालयों में आज ये धरना प्रदर्शन हुआ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज पूरे प्रदेश में और प्रदेश के पूरे जिला मुख्यालयों में रेल के परिचालन बंद किए जाने के विरोध में हम सब कांग्रेस जन आम जनता की आवाज़ उठाने के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए यह आंदोलन आज हम सब आयोजित किए थे। और महंगाई जो चरम सीमा पर है और आज अभी के समय में जो 30 त्योहारों का समय है, ऐसे समय में हमारी बहनों के आवाजाही में, लोगों के आवाजाही में जो व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है, इसके विरोध में हम सब एकजुट होकर केंद्र सरकार के विरोध में ये आज का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया है। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां आज नगर स्थित जिला चिकित्सालय में आयुष्मान भव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम देश की राष्ट्रपति के दिशा निर्देशन में किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित नागरिकों को आयुष्मान कार्ड से संबंधित जुड़े हुए लाभों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित विधायक मनीष असीजा ने बताया कि नई गति प्रदान करने के लिए आयुष्मान भव के नए चरण का आयोजन किया गया है, जिसमें घर घर जाकर व्यक्ति को चिन्हित करके उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। ये सभी कार्यक्रम सितंबर एवं अक्टूबर में किए जाएंगे। वहीं इस अभियान में लोगों को अनुदान की शपथ जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल सिंह के द्वारा दिलाई गई। इस अवसर पर कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी एवं नागरिक उपस्थित रहे। आयुष्मान भव जो हमारा आयुष्मान कार्ड पहले से चल रहा है, उसको नई गति प्रदान करने के लिए एक नए चरण का आरंभ किया गया है। इसमें पहले चरण में घर घर जाकर आयुष्मान के लाभार्थियों को चिन्हित कर उनके कार्ड बनाए जाएंगे। दूसरे चरण पर आयुष्मान मेला लगेंगे। ये सब सितंबर अक्टूबर में होने वाला है। और उसके बाद जो 100% जो सेचुरेटेड हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा, ऐसे गाँवों को आयुष्मान गाँव और ऐसे वार्डों को आयुष्मान वार्ड घोषित किया जाएगा। इसके साथ साथ हम सब जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन की पूरी टीम, डॉक्टर्स, सभी लोग और माननीय पत्रकार बंधु सब इस अभियान में अपना योगदान देंगे। साथ ही साथ आज अंगदान की शपथ भी हम सबको जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिलवाई गई। आप इस महत्वपूर्ण और जनहितकारी, लोक कल्याणकारी अभियान में अपनी सहभागिता, इसके प्रसार प्रचार एवं इसको और अधिक व्यापक स्तर पर पहुंचाने में करेंगे, ऐसे कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। और आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया के द्वारा आयुष्मान भव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिस कार्यक्रम के बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें सबसे बड़ा घटक ये है कि आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे और वितरित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त हेल्थ कैंप्स लगाए जाएंगे सभी हेल्थ वेलनेस सेंटर पे और सभी CHC में। इसके अतिरिक्त आज से जैसे कि हम लोग ब्लड डोनेशन कैंपेन वगैरह चलाते हैं, तो आज से अंगदान के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए भी आह्वान किया गया है राष्ट्रीय लेवल से। और मैं भी आप लोगों के माध्यम से सभी से अपील करता हूँ कि आकस्मिक मृत्यु की दिशा में अपना अंगदान अवश्य करें। इसके लिए सभी लोगों को प्रेरित किए जाने की आवश्यकता है। तो आयुष्मान भव कार्यक्रम एक बहुत ही मेजर हेल्थ कैंपेन है जो पूरे देश में चलाया जाएगा और जनपद फिरोजाबाद में भी इस कार्यक्रम के तहत बहुत सारे अभियान चलाए जाएंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को पूरे निर्देश दिए गए हैं कि वो इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची से नाम काटे जाने से नाराज महिलाओं व पुरुषों ने कलेक्ट्रेट पहुंच किया घेराव। सभी ग्रामवासियों ने एकत्र होकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान व सचिव पर नाम काटने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का आरोप था कि पात्रता सूची से नाम पृथक करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग उठाई। ग्रामीणों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। नाम है आपका? फूलन देवी। फूलन जी, क्या समस्या है? हमें समस्या आवास की है। हमारे पास रहने के लिए छत नहीं है। ठीक, हम अपनी समस्या लेके वहाँ से यहाँ तक आए। ग्राम बौरापुर से आए हम, और मऊजा बेरापुर गैसापुर मऊजा से आए। और इसके बाद हमने जो प्रधान से अपनी कहते हैं, तो प्रधान हमारी कोई सुनाई नहीं करता है। ठीक है, वो कहते हैं कि मुझे वोट नहीं दिया। अगर हमने उन्हें वोट नहीं दिया तो वो जीते कहाँ से हैं? कौन प्रधान है? महेंद्र प्रसाद यादव। कौन से गांव के हैं प्रधान? ग्राम बेरापुर। आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? हमें दिक्कत ये हो रही है, हम बता रहे हैं कि हमारे पास रहने के लिए छत नहीं है, हमें आवास चाहिए। जो आवास सूची में नाम है आप लोगों के? सूची में नाम है, सर्वे हो चुका 2 बार, लेकिन इस प्रधान ने, महेंद्र प्रधान ने तो सूची गायब करा दी पूरी। सूची को तो पता ही नहीं है सूची कहाँ है। अब लगभग कितने लोग हैं जिनके आवास नहीं बने हैं? ये जितनी समस्या है सारी, जितने लोग आए सब आवास की वजह से आए। हमारे साथ आए, सब अपनी अपनी समस्या है। सबके आगे एक ही समस्या है सर, और कोई समस्या किसी के आगे नहीं है। हमें अपना हक चाहिए। हम तहसील गए, मेरी वहाँ कोई सुनाई नहीं हुई। हम यहाँ तक कलेक्ट्री तक चले आए। अगर मेरी यहाँ भी सुनाई नहीं हो, मांगे तक और भी जा सकते हैं। अगर यहाँ तक आए तो और आगे जा सकते हैं हम। अभी तक किसी अधिकारी से बात हुई आप लोगों की? कौन डीएम थे? एडीएम साहब थे। एडीएम साहब गंगा जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या घर नहीं है, पानी पड़ी है, बेटियाँ पागल है, कुछ नहीं है, ना पानी भरने की जगह नहीं है। सब पानी डाले, चल के देख जाओ। कोई अधिकारी नहीं है अभी तक। आप लोगों का सूची में नाम है? हाँ। सूची में नाम है। ऐसे खड़ी हो। लगभग कितने लोग हैं जिनके आवास अभी तक नहीं बने हैं? अब बताओ, सब लोग आए। कौन से गाँव के हैं? बौरापुर, ग्राम बौरापुर। नाम है आपका? जी, मेरा नाम ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, क्या समस्या है इन गाँव वालों की? समस्या भर जी बहुत सारी है। 19-20 की सूची थी प्रधानमंत्री आवास योजना की। हमारे कार्यकाल में 13 आवास मिले, 13 पूर्ण हो चुके। अब जो दोबारा प्रधान जो वर्तमान में हैं महेंद्र सिंह यादव, उन्होंने इन लाभार्थियों के सारे नाम काट दिए। और जो बच्चे मृतक हुए हैं उनका आवास ऊपर था और नीचे वालों को मिल गया। ये प्रधान और सेक्रेटरी की मतलब चाल थी इसमें। और हमें अभी तो डीएम साहब के जो कौन कलेक्टर थे, डिप्टी कलेक्टर ने बोला कि इनको कहीं लेके आए यहाँ पर, इनको ले जाओ धर्मशाला में लिटाओ जाके। तुमने बोला कहा हम लिटाएंगे जाके। अच्छा। ये बात नहीं मानी है कि हम योगी विकास पे जाएंगे। आपकी बात सुनी नहीं गई यहाँ पे? जी, उन्होंने हटाया हमको। कहीं क्यों लेके आइए पूरी पब्लिक? आप ऐसे बरसात चल रही है, तमाम घर भी गिर रहे होंगे लोगों के, तो समस्याएं इनके आगे। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। ललितपुर के मुख्य बाजार के सदर कांटे से होते हुए घंटा घर, शनिचर चौराहे व सावरकर चौक तक नगरपालिका ललितपुर व पुलिस विभाग के संयुक्त दौर पर चलाया अतिक्रमण अभियान, जहां पर जगह जगह अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हुई। वहीं पर कहीं कहीं चालान भी किया गया। बुलडोजर को आता देख व्यापारियों ने अतिक्रमण हटाया। वहीं पर अधिशासी अधिकारी निहाल चंद ने कहा कि समय समय पर अतिक्रमण हटाने का कार्य चलता रहेगा। क्या कार्रवाई की जा रही है सर? आज जो प्रशासन और पुलिस की मदद से जो है नगर पालिका इसके साथ में है। जब जो मार्केट में बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो गया था, यातायात की प्रॉब्लम हो रही थी, उसके दृष्टिगत हम लोगों ने चलाया अभियान यहाँ पर। इस तरह से आज जो है जितने भी लोग नालियों का अवैध कब्जे पर रखते हैं, यहाँ पे दुकान आगे खड़ा रह सकते हैं, चाहे और भाई भी जो है कहाँ से कहाँ चलाया आज अतिक्रमण? ये आज घंटाघर के बगल से जहाँ सरदार जी की होती है वहाँ से लेकर करके आजाद चौक तक। आगे भी चलेगा और चलेगा अतिक्रमण? नहीं, आगे भी चलाते रहेंगे जो है। वहीं पर होर्डिंग की बात करें तो जो अवैध होर्डिंग लगी है, इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? हम लोग अगले सप्ताह से जो है लगे हैं, उसको भी हटाने की कार्रवाई करेंगे। वहीं पर अतिक्रमण के मानक क्या हैं और अगर द्वारा अतिक्रमण करते हैं तो क्या कार्रवाई की जाएगी? आज हम लोगों ने कुछ चालान भी
अगले बार से जो हम चालानी कार्रवाई करेंगे। जो भी जितनी जगह करेगा उस रिपोर्ट जो भी हमारा रेट है उस रेट से जो उसके ऊपर जो है लगा करके उसको दी जाएगी। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सोनभद्र के कर्मा थाना क्षेत्र में एसओजी कर्मा पुलिस व आबकारी विभाग की टीम की संयुक्त कार्यवाही में शराब तस्करों के गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों की निशानदेही पर एक डीसीएम ट्रक से 656 पेटी जिसमें कुल 5,840 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। शराब की खेप पंजाब से बिहार भेजी जा रही थी। इस शराब की कुल कीमत बाजार में लगभग 55 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले का खुलासा करते हुए सोनभद्र के एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवा देते हैं। क्या बरामदगी है इनके साथ? देखिए, जनपद सोनभद्र में कर्मा थाने के अंतर्गत आबकारी विभाग, पुलिस विभाग और एसओजी की टीम जांच में लगी हुई थी। इनकी संयुक्त कार्रवाई में एक पंजाब नंबर का संदिग्ध ट्रक जब चेक किया गया तो उसमें शराब लदी हुई पाई गई। जब उसके प्रपत्र चेक किए गए तो उसमें प्रपत्र फर्जी बनाए गए थे। वो जो शराब थी इंपीरियल ब्लू ब्रांड थी और सिर्फ पंजाब में सेल होने के लिए थी। जो प्रपत्र बनाए गए थे वो नट बोल्ट को ले जाने के लिए बिल्टी बनाई गई थी उनकी। इसमें 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों लुधियाना के रहने वाले हैं। एक का नाम रोहित है, दूसरे का नाम मनीष है। इन लोगों के द्वारा बताया गया कि लुधियाना से शराब को लाद के जो लगभग 655 पेटियां शराब हैं, 5,840 लीटर शराब है और मार्केट वैल्यू लगभग 55 लाख है इसकी। उसको शराब को लाद कर ये लोग बिहार लेके जा रहे थे। उसी के दौरान चेकिंग में जनपद सोनभद्र में पकड़े गए हैं। देखिए, अभी तो कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है और इन लोगों के द्वारा बताया गया है, एक अन्य नाम कुलदीप नाम के आदमी का बताया गया है जिसने इनको शराब उपलब्ध कराई। ये लोग तो चालक हैं, लेके आए हैं वहाँ से। इनका मोबाइल डिटेल निकाला जाएगा कि पहले भी ये लोग बिहार या झारखंड गए हैं तो उससे पता चलेगा कि कितनी बार ये लोग इस क्षेत्र में आ चुके हैं। लेकिन जो इनका साथी है कुलदीप, जिसने इनको शराब मुहैया कराई है पंजाब से, वो पकड़ना जरूरी है। उसके बाद ही अन्य राज खुल पाएंगे इसमें। तो फिर पंजाब से जुड़े कई गैंग पकड़े जा चुके हैं, आपस में भी इन लोगों का जुड़ा? जी हाँ, इसमें पंजाब के जो गैंग पहले पकड़े गए हैं जिनमें गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है, तो कुछ लोग ऐसे मिले हैं जिनमें जनपद जालौन तक भी वो शराब सप्लाई करते थे। बुंदेलखंड में, पूर्वांचल में भी सप्लाई करते थे और बिहार में भी सप्लाई करते थे। उन लोगों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा भी हम लोगों ने दर्ज किया है। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।